सैयद मेहरा साहब फॉरवर्ड चेयरमैन ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। मेहरा जी, बहुत स्वागत है आपका। और आप जरा बताइए सर, चूँकि आपने बहुत लंबा वक्त दिया है अभी एसोसिएशन को भी, और अभी भी आप बहुत मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। आप बताइए, अब तो डिमांड की फहरिस्त आ गई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि होने क्या वाला है इन सब में। देखिए, होने क्या वाला है ये तो समय पे पता लगेगा। आपको मालूम है, कुछ बता नहीं रहे हैं आपको अंदर ही खबर है? नहीं, हमारे तरफ से जो डिमांड्स गई है उसके बारे में हम बता सकते हैं कि कुछ जीएसटी के ऊपर भी गई है। जीएसटी 3% है, लेकिन गोल्ड के ऊपर पहले जैसे वैट के टाइम पे 1% थी, 1.25% की हमारी डिमांड्स हैं। जो रिटेल सेक्टर आज भी इंडिया के बाहर लोग जाके बाय करते हैं अपनी ज्वेलरी, एनआरआईज बाय करते हैं, तो हमारी ये डिमांड मैंने जब लास्ट 2 साल पहले एफएम को मिला था उस टाइम पर भी उनसे ये बात रखी थी कि एयरपोर्ट्स के ऊपर जीएसटी का रिफंड मिलना चाहिए। जितने भी बाहर से कस्टमर्स आते हैं, इंडिया के बाहर से टूरिस्ट आते हैं, उनको मिलना चाहिए। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो भी इंडस्ट्री के अंदर है और शो कॉज नोटिसेस आ रहे हैं उसको, कि जो 2017 के अंदर लेबर जॉब था, लेबर जॉब जो 5% पे पूरे इंडिया के जितने भी मैन्युफैक्चरर होलसेलर हैं वो 5% पे ऊपर ही लेबर बिल्स इश्यू कर रहे थे जब एडवांस गोल्ड आ रहा था। अभी शो कॉज नोटिसेस आने लग गए हैं, हजारों करोड़ के इंडस्ट्री को आए पिछले 5 दिन के अंदर। 18% जीएसटी होना चाहिए लेबर जॉब के ऊपर। इसके ऊपर क्लैरिटी हमारी मल्टीपल डिस्कशंस होने के बावजूद अभी तक नहीं मिली है। हमने इसके ऊपर बहुत ही डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेजी है, ताकि इतने ज्यादा जो कम से कम 8000 होलसेलर्स हैं, 10,000 के ऊपर मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको जो तकलीफ आगे आने वाले समय में दिख रही है उसका निवारण मिल जाए। वरना काफी मिनिमम 10 to 15% लोगों की जीएसटी की इस नोटिस के वजह से दुकान बंद होने की संभावना है। तो इसके ऊपर भी हमने एक रिप्रेजेंटेशन दी है। ईएमआई और चाहिए, बहुत टाइम से ईएमआई की जरूरत थी जेमन ज्वेलरी इंडस्ट्री को, उसके ऊपर भी हमने एक प्रेजेंटेशन दी है। ठीक है। रिसाइकल ऑफ गोल्ड इज बहुत इंपॉर्टेंट है। 23,000 से 24,000 टन गोल्ड इंडिया आज भी सब घरों के अंदर है। उसको ज्वेलर्स के थ्रू रूट करके हम किस तरीके से इंपोर्ट घटवा सकें और इंडिया के अंदर ही गोल्ड रिसाइकल करके उसे घुमा सके, इसकी सोचे। कैपिटल गेन टैक्स और कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट जो है 10,000 रुपए से बढ़ा के हमारी सोच है उसको 40A के सेक्शन के अंदर बढ़ाया जाए। अच्छा, ये कुछ ठीक है। ये मिनिस्ट्री को ये आप कह रहे हैं कि ये जीजेसी की डिमांड यहाँ पर गई है, तो चांदी हॉलमार्किंग पर आप लोग कितना तैयार हैं और उसके लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, चांदी की जो हॉलमार्किंग है उसके अंदर इनफ इंडस्ट्री और जीजेसी तो उसको पूरे तरीके से वेलकम कर रही है, लेकिन उसके लिए जितने भी हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं वो अभी तक पूरी अच्छी तरीके से तैयार नहीं है। आज भी नॉर्थ के अंदर काफी जगह हैं जहां पर 65 या 50% की चांदी भी बिकती है। हम चाहते हैं कि हॉलमार्किंग बराबर आ जाए चांदी के अंदर, जिससे चांदी की सेल्स भी और अच्छी तरह से बढ़े और कस्टमर कॉन्फिडेंस भी बढ़े। लेकिन हॉलमार्किंग सेंटर्स जो है 200 हॉलमार्किंग सेंटर ही हैं जो इसको अभी तक बराबर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, बराबर तरीके से इसको कर रहे हैं, लोगों को, रिटेलर्स को प्रमोट कर रहे हैं इसको करने के लिए। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो जेमन ज्वेलरी इंडस्ट्री इसको पूरी तरीके से वेलकम करती है, चांदी की हॉलमार्किंग। बहुत शुक्रिया मेहरा जी आपका आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए।